जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीसीआर पर। और हम लोग आज बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। बिना समय खराब किए बर्बाद किए हम लोग बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो था, हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे और सिंधु नदी तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था 4 नदियों के बारे में। वो 4 नदियां कौन सी? सिंधु नदी, झेलम, चिनाब और रावी नदियों की बात हम लोग कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे 2 नदियां की जो कि हमारी शेष बच रही थी। वो 2 नदियां हैं हमारी, एक है सतलज और एक है ब्यास नदी, जिसमें सतलज बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो हम इसकी बात करेंगे और उस पर जो है देखते हैं कि कौन कौन से इससे महत्वपूर्ण हम लोगों के पॉइंट बनेंगे, बिंदु बनेंगे, जिनको हम लोग देखेंगे और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी, तो सतलज नदी की अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने सबसे पहले हमने बताया था कि सभी नदियों के प्राचीन नाम थे। तो सतलज नदी का भी प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम था शतुद्री नदी। शतुद्री नदी इसका नाम था। क्या नाम था? शतुद्री नदी इसका नाम था, प्राचीन नाम था इसका शतुद्री नदी का। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बात है। तो सतलज नदी भारत से नहीं निकलती है, ध्यान रखिए, मतलब भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है। ये कहां से निकलती है? तो एक नदी मैंने बताई थी सिंध नदी। तो सिंध नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर के पास से निकलती है। तो यहाँ पे मानसरोवर है और उसके पड़ोस में ही यहाँ पे राकस ताल है। कौन सा ताल है? राकस ताल झील। इस राकस ताल झील से ये सतलज नदी है, ये भारत में आती है, इस नदी से निकलती है, उद्गम इसका यहीं से है। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते करते ये भारत से पार निकल जाती है और पार निकल के कहा मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी के साथ मिलके ये सिंध नदी में मिल जाती है जाके। तो भारत से निकलती है तो किन किन राज्यों में जाती है, ऊपर से भारत में किस मतलब दर्रे से प्रवेश करती है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये भारत में जो दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और दर्रे का नाम है शिव किला दर्रा। ध्यान सुनिएगा, शिव किला दर्रा। तो शिव किला दर्रे से ये भारत में क्या होती है? प्रवेश करती है। ठीक है, शिव किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश होते होते, ये हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है और उसके पड़ोस में है पंजाब। हिमाचल प्रदेश होते होते ये पंजाब के रास्ते जो है पाकिस्तान में चली जाती है। ये इधर पाक, पाक। तो ये पंजाब है, मैं लिख देता हूं पंजाब। ये है एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब के रास्ते ये चली जाती है पाकिस्तान में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि नदी है तो इसकी सहायक नदियां भी होंगी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदियों में हम लोग अगर नाम की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो पहली नदी इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो ब्यास कर लो, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो ब्यास नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी बात इसकी सहायक नदी है बसपा। बसपा, बसपा इसकी सहायक नदी है। और तीसरा इसकी सहायक नदी है स्पीति। स्पीति, स्पीति, ध्यान रखिएगा, स्पीति, स्पीति, स्पीति इसकी सहायक नदी है। सबसे प्रमुख सहायक नदियों में इसका नाम आता है स्पीति का। स्पीति जो है प्रमुख सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख सहायक नदी है स्पीति सतलज। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सतलज की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो स्पीति इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है वो आपको बता देते हैं कि सतलज नदी के तट पर 2 शहर स्थित हैं। एक तो है लुधियाना, लुधियाना, और दूसरा फिरोजपुर। सतलज नदी के तट पर लुधियाना और फिरोजपुर। पूछा जा सकता है लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है, नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। कौन? लुधियाना और फिरोजपुर। आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि भाई सतलज नदी क्या करती है कि भारत में आती है, हिमाचल प्रदेश से जाती है, तो क्या करती है? कुछ बांध भी बनाएगी। ठीक है, तो भारत में जो है ये बांध बनाती है, जो कि बहुत फेमस भी है, बहुत प्रमुख बांध है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ये भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भाखड़ा नागल बांध
सतलज नदी पर बना हुआ है। और भाखड़ा और नागल ये कुछ दूरी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है, नागल पंजाब में चला जाता है, तो ये कुछ दूरी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध है और ये सतलज नदी पर बना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्यास नदी जहां पे मिलती जाके है सतलज नदी से, ठीक है, वो जगह है हरिके। तो आप थोड़ा समझ लीजिए इस बात को कि ब्यास नदी की, जैसे देखिए आप ये समझिए ये राकस्ताल है, इससे निकली है सतलज नदी, ये सतलज है, और ये ऊपर से आ रही है कहां से, ब्यास नदी आई रोहतांग दर्रे से, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। रोहतांग दर्रे से आई ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है, ये आके यहां पे मिलती है। ये जगह है हरिके, हरिके, ये हरिके जगह है कपूरथला के नजदीक, कपूरथला, कपूरथला के नजदीक ये जगह है, कपूरथला के नजदीक जगह हरिके। यहां पर ब्यास नदी सतलज नदी से क्या है, मिलती है, सतलज नदी से मिलती है। और सतलज नदी जब मिलती है तो एक बांध बनाती है, उसे क्या कहते हैं, हरिके बैराज। क्या कहते हैं, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज बनाती है। और इसी बांध से एक नदी, एक नहर निकलती है, नहर कह सकते हैं, ये देखिए नहर निकल रही है, तो ये नहर कह सकते हो, नहर। और ये नहर जो होती है ये भारत की सर्वप्रमुख नहर है, और भारत की सबसे जो है लंबी नहर है, बड़ी नहर की बात कर सकते हैं हम लोग। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक, याद रखिएगा आप ये सब पॉइंट कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे लंबी कह सकते हैं नहर। ठीक, आपको समझ आ गया। ऊपर से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से होकर भी गुजरती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का वरदान कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से राजस्थान में जो है जीवन सुलभ हो गया, अच्छा हो गया, तो इसलिए राजस्थान का वरदान है। तो ये इंदिरा गांधी नहर क्योंकि कहां से निकलती है, ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज निकलते, हरिके बैराज बांध है, तो वहीं से नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और एक हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सतलज नदी जो है ये लंबी कितनी है। तो अगर एग्जैक्ट बात करें टोटल कुल लंबाई, कुल लंबाई का मतलब आप समझ सकते हैं, कुल लंबाई मतलब होगा कि तिब्बत से होके गुजरती है भारत से और चली जाती है पाकिस्तान में, ये कुल लंबाई होगी, ये 1500 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई, भारत में लंबाई ये याद रखिएगा, ये लंबाई है 1050 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा 1050 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। थोड़ा जो है मर्ज ज्यादा हो गया, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सतलज नदी हमने अभी बताया संगम किसमें मिलती जाके, चिनाव में, तो ये भी लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, संगम किसमें है। तो सतलज नदी का संगम है चिनाव नदी में, किसमें है, चिनाव नदी में इसका संगम है, ये चिनाव नदी मिल जाती जाते हैं। ठीक है, और चिनाव नदी के साथ किसमें चली जाती है, चिनाव नदी के साथ जुड़ के ये सिंध नदी में जुड़ जाती है, सिंध नदी तंत्र का एक हिस्सा बना लेती है। ठीक है, तो आप ये समझ लिया इसे अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग सतलज नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब सतलज नदी से अब अंतिम नदी बची जो कि सिंध नदी तंत्र का अंतिम नदी, जिसका नाम है व्यास नदी। आप ध्यान रखिएगा, नदी का नाम है व्यास नदी, व्यास नदी। इस व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम इसका था विपाशा नदी, विपाशा नदी। ठीक, विपाशा बातों में समझ लीजिएगा, पिक्चर का हाल आ जाएगा। तो विपाशा नदी इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद इसकी भारत के भारत से ही निकलती है और भारत में ही ये मिल जाती जाके किस नदी में, सतलज नदी में। तो इसकी क्या है, इसका समझ लीजिए व्यास नदी की लंबाई जो है ये है 470 किलोमीटर। ठीक है, ठीक, निकलती कहां से, तो ये भी समझ लीजिए, निकलती है ये व्यास कुंड, याद रखिएगा व्यास कुंड। और ये व्यास कुंड है कहां, रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रा। मैंने याद करो बताया था जब मैंने आपको चिनाव नदी के बारे में बताया था, चिनाव और रावी, याद करिए रावी चिनाव के बारे में चर्चा की, तो मैंने बताया था रावी नदी निकलती है, तो उसके पड़ोस से ही कौन सी नदी निकल आती है, व्यास नदी निकल आती है। ठीक है, तो व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग, ठीक है, रोहतांग दर्रा, दर्रा ही छूट गया भैया। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। तो रोहतांग दर्रा निकलती है और ये
हिमाचल प्रदेश में, भाई हिमाचल रोहतांग दर्रा है कहाँ? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के रास्ते, पंजाब में क्या है वहीं पे आप समझ लीजिए पंजाब की मतलब जो सीमा है वहीं पे जाके ये किससे मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है, और फिर ये सतलज के साथ ही आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मिल किसमें जाती है? संगम इसका किसमें है? तो संगम है इसका सतलज नदी में, सतलज नदी में इसका संगम है, सतलज नदी में इसका संगम है। ठीक है, आपको समझ बात आ गई कि मेरे हिसाब से सतलज नदी में इसका संगम है। अब बात कर लेते हैं कि इसको भाई डायग्राम में भी थोड़ा समझ लो तो आपको अंदाजा लगेगा। ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, एचपी। हिमाचल प्रदेश में यहां दर्रा मैंने बताया था रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है कौन सी? ब्यास नदी, और ये पंजाब है। तो यहीं पे ये ऐसे निकलती है, और सतलज भी निकल रही, तो सतलज में यहां पे मिल जाती है, ये नदी निकली और सतलज भी मिल रही है, तो ये ब्यास नदी है। और यहीं पे ये मिल जाती है किसमें? सतलज में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और ये जो है ये दर्रा है, ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा निकलती है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, ये तो पंजाब है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझ लो, पोंग बांध पूछा जाता है, ब्यास नदी पर बांध बनता है, उसका बांध का नाम क्या है? तो ब्यास नदी पर जो बांध बनता है उसका बांध का नाम क्या? आप लोग समझ सकते हैं, परियोजना है जो मैंने बताई थी, तो पोंग परियोजना कह सकते हैं, पोंग परियोजना, पोंग परियोजना कह दो, या पोंग बांध कह दो, जो सही लगता है आपको कह दो। ठीक है, पोंग बांध या पोंग परियोजना, ठीक है, जो कहना चाहो आप कह सकते हो। पोंग बांध इसी में कौन सा है? ये ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है, याद रखिएगा। पोंग बांध या पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर ये परियोजना है। अब किस राज्य में है? तो ये राज्य याद रखना, राज्य कौन सा है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये राज्य है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में पोंग परियोजना, एक पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब इस परियोजना से एक जलाशय निकलता है, समझे? इसका नाम है महाराणा प्रताप जलाशय। कौन सा जलाशय? महाराणा प्रताप जलाशय। एक जलाशय बना है जिसका नाम है महाराणा प्रताप जलाशय। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी बात कर ली है कि ब्यास नदी की। अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसकी जो है सहायक नदी कौन सी है, और उसी के साथ ब्यास नदी का समाप्ति हो जाएगी। तो इसकी सहायक नदी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सहायक नदी, तो सहायक नदियों में इसकी 3 नदियां आती है मुख्य रूप से, इनकी हम लोग बात करेंगे अभी। तो कौन कौन सी वो सहायक नदियां आती है? तो पहली नदी है भगवती पार्वती जी के नाम पर, तो पार्वती नदी, याद रखिएगा, पार्वती नदी, पार्वती नदी, पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है। हुरले नदी, पार्वती नदी, हुरले नदी और तीर्थन नदी। ज्यादातर इसके नाम थोड़े धार्मिक हैं, पार्वती नदी, हुरले नदी और तीर्थन नदी, तो आपके अलग अलग नाम है। ठीक है, पार्वती नदी, हुरले नदी, हुरले नदी और तीर्थन नदी, इसके जो नाम है थोड़े, तो ये इसकी सहायक नदियां होंगी। तो आपको समझ में आ गया ब्यास नदी के बारे में पूरी जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने बता दिया आप लोगों को। इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे कि मैप में भी कहाँ कहाँ इसकी थोड़ी बातें हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ज्यादा हमने नक्शे में तो बता दिया आपको बना के, लेकिन मैप में भी थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से क्या निकलती है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे तो मैप में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ था। तो सतलज नदी मैंने बताया था आप सबको कि सतलज नदी राकसताल से निकलती है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए मानसरोवर झील है, उसी के जस्ट पड़ोस में राकसताल है। ठीक है, राकसताल झील से ये सतलज नदी निकलती है और ये आके जाके देखिए हिमाचल प्रदेश, ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, इस हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो प्रवेश द्वार है इसका, ये शिपकिला दर्रा है। इस शिपकिले दर्रे के साथ ये प्रवेश करती है और होते हुए पंजाब के रास्ते ये कहाँ चली जाती है? देखिएगा पंजाब के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते चिनाब नदी मिल जाती है। देखिए चिनाब नदी ऊपर से आई, चिनाब नदी मिलके और सिंध नदी तंत्र में मिल जाती जाके। तो हम लोग बात करते सतलज नदी की, और यहीं पे ये भाखड़ा नागल बांध बनाती है। देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध बनाती है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग ब्यास नदी की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्यास नदी देखिए कुल्लू की जो घाटी थी, कुल्लू आपको दिख रहा होगा, कुल्लू की घाटी यहीं से ब्यास नदी निकलती है, और ये भी जाके पंजाब और हिमाचल का जो समझिए सीमा है वहीं पे जाके ये सतलज नदी मिल जाती है, और सतलज नदी आगे बढ़ के सिंध नदी तंत्र में घुल जाती जाके है। तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, और हम आपसे फिर कहेंगे आप मैप का सहारा लेके इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखो मैप में समझा और बात देखी सतलज और ब्यास नदी के बारे में। आज हम लोगों का सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो चुका है। इसकी 6 नदियों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है, और आप सबसे यही उम्मीद रहेगी आप इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, और इस प्रकार जो है मैप के द्वारा आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसको आगे पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते रहिए। धन्यवाद।